नमस्कार जी, सादर प्रणाम। मैं रविशंकर सिन्हा। आज जो है 29 तारीख है, 2025 है, मई है। और आज इनका जो है फोटोशॉप चालू कर रहे हैं। क्या नाम है लड़के तो बेटा? मुनमुन जैन। मुनमुन जैन जी। आज आप मेरे ख्याल से कंप्यूटर का कर चुकी है प्रोग्रामिंग, ऐसा फोन में बताए थे आपने, जी मैंने है ना? कर। तो चलिए हम लोग फोटोशॉप आज चालू करते हैं। फोटोशॉप एक्चुअली में जो है फोटो को वर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। फोटो है ना, फोटो को छोटा करना, बड़ा करना, फोटो में एडिट करना, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। फोटोशॉप में कई वर्जन्स है। क्वेश्चन लिखिए आप। फोटोशॉप के कितने वर्जन हैं आप इंटरनेट देख के बताएंगे। फोटोशॉप के कितने वर्जन्स हैं? वर्सन का मतलब समझ में आता है आपको? वर्सन किसको बोलते हैं? नहीं आता। चलिए सवाल समझाने की कोशिश करता हूं मैं। वर्जन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये घर देख रही हो आप? ये तुम आई तो ये घर वर्सन 1 हुआ। ठीक। कोई आया यहाँ पर और उसने यहाँ पर एसी लगवा दिया। घर तो वही है, थोड़ा एसी आ गया तो ये घर वर्सन 2 हो गया। ठीक। कोई आया यहाँ पर और सोफा सेट वगैरह लगवा दिया तो वर्जन 3 हो गया। अब समझ में आया कि जो कमांड वमांड वही रहते हैं, लेकिन उसके फीचर्स में कुछ बदलाव कर दिया जाता है तो वो वर्जन हो जाता है। लेकिन जब उसको कुछ ऐसे किया जाता है कि पूरा तोड़ के अगर बनाया जाए तो फिर उसको नया नाम दे दिया जाता है। ठीक है। आइए प्राची, बैठिए इनके साथ में। ठीक है। तो ये होता है वर्जन। ये क्या होता है? वर्जन। तो हम लोग जो है, आप फोटोशॉप का कौन सा क्या क्या वर्जन है वो आप देखोगी, फोटोशॉप में क्या है, कितने वर्जन है वो आप देखोगी। ठीक है। आप लोग वो वाले सीपीयू को जब मैं क्लासेस दूंगा तो अलग अलग बैठोगी हैं। जब हो जाएगा तब आप कंफर्टेबल हैं राजीव जी? ठीक है। तो ये आया। अपन कहाँ चालू कर रहे थे? ये वाला है ना। तो ये जो है ये मेन्यू है, ये वाली जो है मेन्यू है ये। और ये होता है इसका टूल बॉक्स होता है। ये क्या होता है? टूल बॉक्स होता है। तो फाइल में जब हम लोग न्यू करते हैं तो न्यू करते समय यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती है कि आपको कितना बाई कितने बड़े में करना है, क्या करना है। और यहाँ पर ऐसा बहुत सारा पेज भी आता है, बाय डिफॉल्ट भी पेज आते हैं। और जैसे चाहोगे वैसे आप बना सकते हो। ठीक है। तो ये हमने किया है, अभी A4 का पेज दिया है। अब यहाँ पर लिखा है व्हाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट कलर। दिख रहा है आपको यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट? इसको ओके करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये क्या है? व्हाइट बैकग्राउंड से बना है ये पेज, है ना। जब इसको आप कोरल ड्रॉ वगैरह में ले जाओगे तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा। और जब हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे ये फाइल है, इसको सेव करेंगे तो हम एक काम का क्या करते हैं, एक ई ड्राइव में, ई ड्राइव में कहाँ गए भाई, डेस्कटॉप में ड्राइव नहीं दिख रहा है, ये ई ड्राइव है। यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं स्टूडेंट करके, है ना। नहीं बना क्या? ये इधर है भाई। चलो जान गया। हम एक काम करते हैं, ये अपन ई ड्राइव है ना, यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं स्टूडेंट करके। STUDENT स्टूडेंट बना है बोला है पहले से। तो हम बना देते हैं STU, स्टू के नाम से बना दिए हमने, है ना। अब क्या करेंगे, जब हम इस फाइल को सेव करेंगे ऐसे, है ना, तो अपन स्टू में चले जाएंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे 001। क्या नाम देंगे? आज जो हम काम कर रहे 0। अब फोटोशॉप में जो फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है PSD। क्या होता है? PSD। देखो यहाँ पर लिखा है PSD, लिखा है, देखो दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। हाँ। PSD। तो फोटोशॉप में जो कुछ भी सेव होगा, है ना, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? PSD होगा। यहाँ से स्क्रीन में दिखा रहा हूं मैं। ये पेन लिया और ये देखो ये दिखा रहा है PSD, दिखा रहा है। हाँ। है ना। तो दूसरा है, जो फोटोशॉप में कुछ भी नाम देंगे उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? PSD। ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है आपको जानकारी है? जैसे HTML में डॉट HTML पर लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। और CSS में रहता है। हाँ। और एक्चुअली मैं जो सुनना चाह रहा हूँ ना वो जवाब नहीं मिल रहा है मुझको। क्या होता है एक्सटेंशन नेम प्राची? इससे हमें पता चलता है कि वो किस फाइल में बना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन में बना है। एप्लीकेशन में बना है ना। एप्लीकेशन में बना है। जैसे कि कोई आया यहाँ पर बोला राम जैन, आप समझोगे कि ये तो हमारे
समुदाय से संबंधित है। कोई आया बोला राम पटेल, तो कोई पटेल बच्चा है तो वो हमारे समुदाय से है। अच्छा। समझ गया है बात? हाँ हाँ। तो वैसे ही अगर हम पीएचडी देखते हैं फाइल नेम के आबाद में, तो हम ये समझते हैं कि वो फोटोशॉप में बना है, उसका वर्जन जो भी होगा उस वर्जन के अनुसार रहता है। तो ये हो गई आपका वर्किंग का एक। यहाँ पर क्लियर करने का कैसे नहीं आ रहा ये वाला? क्लियर कहाँ से होगा भाई? ये वाला, ये है क्या? ये क्लियर ऑल डाटा, ये वाला, ठीक है ये। तो हम टूल बॉक्स का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? अगर आपने ये टूल बॉक्स सीख लिया, यही बेस है, यही ये जितनी मेन्यू है ना वो कम है, ये मेन है टूल बॉक्स। तो इसका जो नाम जैसे ऐसे करोगे ना आएगा, एक रेक्टेंगल मार्क्यू टूल आ रहा है, आपको दिख रहा है? रेक्टेंगल मार्क्यू टूल ऐसा दिख रहा है ना? तो यहाँ पर हम एक फाइल को ओपन करते हैं, और कैसे कोई फाइल वगैरह जो है, चलो मैं लेता हूँ यहाँ पर कोई फाइल होगा, किसी का फोटोज वगैरह दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे, इंटरनेट से लेता हूँ मैं कोई फोटोज को, ITI रायपुर कौन है, यहीं से ले लेता हूँ, ये यही वाला फोटो को ले लेता हूँ, मान लो मैं ये वाला फोटो को मैंने लिया, कॉपी किया, आप लोग अलग से अपना लेना है ना, हाँ। और ये मैंने ये पेस्ट किया, ये आया इस फोटो पे अपने को काम करना है, ठीक है। तो ये होता है जी टूल्स। यहाँ पर देखो चौकोन डिब्बा आ रहा है, ऐसे सेलेक्ट करोगे, चौकोन सेलेक्ट होगा, और सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको पकड़ के इधर ले जा सकते हो, उधर ले जा सकते हो, जहां चाहो वहां पे ले जा सकते हो। इसी में फिर आता है जी गोला, है ना? ये देखो एक गोला है, गोला जैसे सेलेक्ट करोगे वैसा गोला सेलेक्ट होगा। और गोला अगर सेलेक्ट होता है, गोला अगर सेलेक्ट होता है तो आप गोले को पकड़ के ऐसे ले जा सकते हो। मतलब ये होता है कि आप किस प्रकार से सेलेक्ट करते हो ये डिपेंड करता है। और जैसे सेलेक्ट किया हुआ है, अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो डिलीट करोगे तो उतना चीज डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड तो पता ही होगा आपको, अंडू वाला केस जो यहाँ पर रहता है, अंडू। अब ये होता है सेलेक्ट टूल, इसमें लाइन है, पतला लाइन, जैसे चाहते हो वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद में मैं चाहता हूं जी कि ये जो है, ये है ऐसा पकड़ा, अब इसको उठा के ले जाना है, ये वाला है मूव टूल। ये क्या है? मूव टूल। ऐसे हम पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ, और दूसरा क्या हुआ आपका? ये वाला दूसरा मूव टूल हुआ। ये दोनों समझ में आया? कैसे जी? दोनों समझ में आया? अब ये आता है जी ले ये हाँ टूल। इसमें क्या होता है, हम जितने एरिया को चाहते हैं हम उतने एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर करके कटिंग करते हैं, ऐसा सेलेक्ट कर करके कटिंग करते हैं। जैसे आपके पास में कोई बहुत सारा फोटो है, और उस फोटो में से आपको कोई 2-3 फोटो ऐसा लेना है ना? तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में उसको ऐसा जो है अननेसेसरी चीज को मिटा देंगे, है ना? अभी आपको वर्किंग दूंगा तो समझ में आएगा कि क्या चीज है करके। तो ये होता है ना। अब उसके बाद में आता है जी ये वाला, ये है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो इस एरिया में, जैसे कि ये मैंने डिलीट किया, जो इस एरिया में, जैसे मैंने यहाँ पर ये मेरे कलर देखो, यहाँ पर शर्ट का कलर, हाँ। तो देखो कहीं कहीं पे ब्लू कलर है, कहीं कहीं पे व्हाइट कलर है ना। हाँ। तो वैसा इस फोटोग्राफ में ये देखो कि जहां पर मैं इसको रखूंगा, हाँ। तो वो सफेद कलर रहेगा ना, उस सफेद कलर से रिलेटेड सारे सफेद कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया, इधर का नहीं हुआ क्योंकि बीच में ब्रेकर आ गया है, इधर नहीं हुआ, इधर हुआ, और ये भी हो गया जबकि। तो अगर इसको मैं डिलीट करूंगा ना, पूरा सफेद डिलीट हो जाएगा, और ये भी कलर डिलीट हो गया। ऐसा नहीं करना था अपने को तो, है ना। तो अगर इसको अब बचाना है, इसको अगर बचाना है ना, तो यहां पर जाएंगे और अल्टर दबाएंगे, अल्टर दबाने के बाद में अपन जो है ऐसे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर से बोलो। हाँ, फिर से बता। देखो कंट्रोल जेड है, ये है। अभी मैं इसको डिलीट दबा रहा हूँ, पूरा डिलीट दब जा रहा है। मेरे को डिलीट नहीं दबाना, मेरे को ये वाला एरिया जो है सिलेक्शन, जो एरिया यहाँ से सेलेक्ट किए है, इसको बंद करना है। तो क्या करूंगा, मैं अल्टर को दबाऊंगा, और यहां से ऐसा क्लिक करके, ऐसा क्लिक करके, ऐसा क्लिक करते हुए ऐसा इसको अंदर से सेलेक्ट कर दूंगा, तो गायब हो जाएगा। हाँ। समझ में आया आपको? तो ये होता है गायब करने का, ये वाला। और इस तरह वो टेक्निक है ना, किसके साथ गायब करोगे, जो कोई चीज नहीं चलेगा तो अल्टर के साथ करोगे, है ना। और ये डिलीट करोगे तो ये सब फिर डिलीट हो जाएगा। ये क्लियर है इतना? चलिए अगला कमांड में आते हैं। ये
ये होता है क्रॉप टूल। जब अपन फोटो पे वर्किंग करते हैं, जब अपन फोटो पे वर्किंग करते हो, जितना फोटो चाहिए उतना ही ऐसा रखना है, तो क्रॉप हो जाएगा वो, ठीक। उतना ही क्रॉप हो जाएगा। पासपोर्ट। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं, इस पे आ रहा हूँ। अब ये आता है जी स्लाइस। ये क्या होता है, पिक्चरों को टुकड़े में बांट देता है। ये देख रहे हो, ऐसा कई टुकड़े में बांट दिया ये टुकड़े में तो बांट दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा ये टुकड़ों में बटाए करके, है ना, ये टुकड़े में बांट दिया है, देख, हाँ। पता कैसे चलेगा टुकड़े में बटाए करके। तो क्या होता है, इसको सेव फॉर वेब करेंगे, और वेब करने के बाद में इसको जब सेव करेंगे हम लोग, जब इसको सेव करेंगे, ई ड्राइव में स्टूडेंट के अंदर में लेता हूं मैं, STU, और इसको नाम दे देता हूं वेब। इसको जब हम लोग सेव करेंगे, तो अब देखना, यहां पर दिखाई नहीं देगा वो, है ना, उधर दिखाई देगा ये है। और हमने कहाँ किया था जी उसको, ई ड्राइव में किया था ना, ई ड्राइव में किया था जी, स्टूडेंट के नाम से था जी, ये है। और अभी हमने वेब किया ना, वेब। अब इसको अगर मैं डबल क्लिक मार के इसको चालू करूंगा ना, तो ये पूरा दिखेगा, ये चित्र पूरा दिखेगा आपको। कहाँ है भाई, दिख नहीं रहा है। रिफ्रेश करो ना आज। नहीं आना तो चाहिए था, ओपन विथ। यहां पर आपको इमेज एकदम टुकड़ों में नजर आएगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में नजर आएगा ये। अच्छा। तो दूसरा सॉफ्टवेयर चालू हो जा रहा है इसमें, ये ओपन विथ पेंट करता हूँ मैं। ये देखो टुकड़ा दिख रहा है इधर। हाँ। एक आधा और करता हूँ मैं, ओपन विथ पेंट, ओपन विथ पेंट, ये देखो टुकड़ा दिख रहा है। हाँ। तो ऐसे ये बहुत सारे टुकड़े में आ चुका है ये, ठीक है। तो इसकी जनरली यूज मैंने अभी तक कभी किया नहीं है इसको ना, ये स्लाइस वाला को। मैं इसको व्यू में जाके मैं इसको क्लियर स्लाइस कर देता हूँ। अब आते हैं जी हम, ये तो बेसिक चीज था। अब हम आते हैं यहाँ पर ये वाले टूल्स में, है ना। इसको क्या होता है जी, ये जो है, जब मैं इसको खींचना शुरू करूंगा, इसको लगाना शुरू करूंगा, ये पैटर्न है ये दिख रहा है आपको, एक पैटर्न। हाँ। मान लो मैं इसमें किया, अभी चलाऊंगा तो ऐसे ऐसे चले गए थे। ठीक। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, चल रहा है। हाँ। मैंने इसके पैटर्न को बदल दिया जी, यहां से मैंने इसके पैटर्न को बदल दिया, जिस पैटर्न में मैं लूंगा उस पैटर्न में चले गए। अब यहीं से जो है ना, हम पासपोर्ट साइज फोटो भी तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं आपको पता है, पासपोर्ट साइज के फोटो का साइज कितना रहता है, 1.5 बाई 2, कितना रहता है, 1.5 बाई 2। जो स्टैंडर्ड निकलता है 1.5 बाई 2 रहता है। तो हम एक काम करते हैं, ये फाइल की ये लिखो, पासपोर्ट साइज फोटो को कैसे डिजाइन करना है। एक बार में कैसे 8 फोटो 4 फोटो बनते हैं, वो आपको प्रैक्टिस भी करना है ना आज। हाँ, शुरू करें। चलिए फाइल में गए, ये न्यू किए, और न्यू करने के बाद में हमने एक वो लिया इंच में, 1.5 बाई 2 इंच, और ये 300 DPI। ये DPI क्या होता है समझते हो, कशिश DPI क्या होता है समझते हो, डांट पर स्क्वायर इंच, है ना। उसका मतलब क्या होता है, देखो ये फोटो देखो, आप ये देख रहे हो फोटो, हाँ हाँ। उस फोटो को देखोगे ना, या आप अपनी कोई फोटो निकालते उसको देखोगे, तो उसमें डॉट नजर नहीं आएगा, वो मतलब उसमें ग्रेन ग्रे नजर नहीं ग्रे, आ रहा। हाँ हाँ। लेकिन अगर आप फ्लैक्स को देखोगे, हाँ हाँ। तो डॉट डॉट नजर आएगा, ग्रे नजर आएगा। अच्छा। वो 72 DPI में निकला रहता है। अच्छा। और ये जब 300 DPI में करते हो ना, मतलब आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छा है। जब आप वर्किंग करते हो, तो जब फोटो को बड़ा करते हो तो फोटो फटता है, तो फटता है मतलब उसकी DPI कम है। मोबाइल के फोटो को देखना ना, आप इसी में लगा के प्रिंट आउट बड़ा करोगे तो फट जाएगा वो। हाँ। तो आप जब काम करोगे इसमें, तो 300 DPI पे काम करोगे। कितने DPI पे काम करोगे, 300।
और पहला क्या रहेगा, 1.5/2 का एक अपन वो फाइल बना रहे हैं, ठीक है। ये ओके किए, ये ऐसा बना 1.5/2 का, ये बना। अब हमको जी यहाँ पर चित्र रहा है, ये है 1.5/2, कैसे पता चल रहा है 1.5/2 है, देखो ध्यान से देखना। बेटा ये देखो, ये स्केल दिख रहा है, स्केल, ये स्केल है ना। तो यहाँ से जीरो, अगर मैं यहाँ पर एक लगा दूं तो यहाँ पर हो गया जीरो, और इसको लगा दूं तो यहाँ पर ये हो गया 1.5, ये देख, हाँ। ठीक है जी। अब अपन इधर 2 करना है ना, यहां से लगा दूंगा ये वाला, तो ये वाला जीरो हो गया जी, और यहां से लगाऊंगा जी तो ये हो गया जी 2, ये देखो ये 2, है ना। कंट्रोल आर दबाऊंगा तो स्केल बंद हो जाएगा, कंट्रोल आर दबाऊंगा तो स्केल चालू हो जाएगा, स्केल है ना। अब यहां पर हमको फोटो लाना है, मैं अभी वर्तमान में फिर से यही फोटो को लेके आ जाता हूँ। अब ये वाला फोटो को लेके आ रहा हूँ ना मैं, ये वाला फोटो को लेके आ रहा हूँ, उसको कटिंग करके बनाएंगे हैं। तो ये अपन ने कहाँ है भाई, ये न्यू में गया, और ये ऐसे कटिंग कर लिया, ये इसको कॉपी कर लिया। अब हम फोटोशॉप में लेके जाएंगे, और फोटोशॉप में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये आ गया जी, हाँ बोलो। अब भाई ये सब चाऊ माऊ को हटाना है ना, ये सब चाऊ माऊ को हटाना है ना। तो कैसे हटाएंगे, देखो पहला चीज तो ये है, मैंने बताया था कि इसमें क्लिक कर दोगे, तो ये वाला आया है, फिर से वही कमांड करते हैं कि यहाँ से, सॉरी, पहले एक काम करते हैं, ये वाले पीले को हटा देते हैं, ये लो, हट गया। अब जो जो को हटाना है ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, अभी मैंने बताया था आपको, ये हटाते जाएंगे, ऐसे सेलेक्ट किए हमने, और ये हटा दिए, है ना, ये सेलेक्ट किए, ये ये सेलेक्ट किए जी, ये यहाँ पर सब तो सही है, ये सेलेक्ट किए जी, ये हटा दिए, ये सेलेक्ट किए जी, ये हटा दिए, ये सेलेक्ट किए, क्या हो गया भाई। हाँ। हाँ बोलो। जैसे वो जो लैशो टूल है उसमें जो, जैसे आपका जो फोटो है, फोटो में उसकी के किनारे में अगर लगा के उसको डिलीट कर दें तो हो जाए। हाँ वो भी हो जाएगा, ये वाला था, हाँ। है ना, ऐसा। अभी इसमें क्या है, कुछ आया नहीं है ना, मतलब कि वो नहीं है, कोई ज्यादा चीज नहीं है इसमें, अच्छा। तो इसलिए मैं किनारा से नहीं ले रहा हूँ, अभी ऐसे ही ले रहा हूँ ये जनरली, ये दे, है ना। अब ये जो है, अपन यहां से ये वाला करते, ये वाला भी अपन ने इसको हटा दिया। अब इसको जी क्या करना है जी, इसको कंट्रोल टी मारेंगे, ठीक। और जितना ऐसा बड़ा करना चाहेंगे बड़ा कर लेंगे। ठीक। इतना समझ में आया। अब ये जो कंट्रोल टी मारे हैं, देखो इधर बड़ा है, इधर भी बड़ा है, सब बड़ा, इधर आगे पीछे है। तो हमको क्या करना है, इस फोटो को लेना है, अब क्या करेंगे, ऐसा क्रॉप कर देंगे। ठीक। इसी। क्रॉप कर दिए, क्रॉप मतलब क्या हुआ कि अब कंट्रोल टी मारूंगा तो केवल इतना सिलेक्शन आएगा, बाहर जो सिलेक्शन था वो बंद हो गया, ठीक। है ना। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेलेक्ट हुआ है, इसके काम करता हूं मैं, अभी बाउंड्री बाउंड्री भी दे देता हूं मैं इसको। कंट्रोल एक एक नया लेयर बना देता हूं, यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूं, एडिट में जाता हूँ, स्ट्रोक में जाता हूँ, और यहाँ पर आउटसाइड में लेके 3 पॉइंट ले, 2 पॉइंट लेके बाउंड्री वॉल कर दिया। हल्का सा बाउंड्री आएगा, देखो कैसे कैसे किया मैं, फिर से बोलूं। हाँ। कंट्रोल ए किया, ठीक। कंट्रोल ए करने के बाद में ये लेयर खाली, पहले लेयर बनाया है ना, ठीक। कंट्रोल ए किया, एडिट में गया, स्ट्रोक में गया, और जितना लेयर लेना है उतना स्ट्रोक एक ले लिया, तो ये ऐसा ठीक। आ गया। तो उसका चौड़ाई का बता दिया तो चौड़ाई चौड़ाई में बढ़ना है। नहीं नहीं, नहीं, फिर से देखो, चलो आप पकड़ो माउस को, रुको है, रुको, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, है पहले कुछ नहीं है, ये ऐसा है। हम्म, एक लेयर बनाओ यहाँ पे आप, ये वाला। हाँ बना दो लेयर, एक खाली लेयर बन गया, इसके बारे में समझाऊंगा मैं, है ना। अब कंट्रोल ए करो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, है कंट्रोल ए, ठीक। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया मैंने, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक। अब मैं इसमें बाउंड्री वॉल चाहता हूँ, हम्म। एडिट में जाओ, स्ट्रोक में जाओ, एडिट में गए ना, हाँ। कहाँ गया भाई, कलर सेटअप नहीं। स्ट्रोक बंद हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट, मेरे को देखो, अरे अच्छा इसको मिटाते हैं, एडिट करते हैं, हाँ ये है, कंट्रोल ए, एडिट, हाँ ये है, स्ट्रोक में जाओ। अब यहाँ पर 5 दे दो, 5,
ओके कर दो। एक 5 का बाउंड्री लाइन बना आपका है। हाँ। नहीं हो, कंट्रोल करो, 10 करो तो दिखेगा। जाओ एडिट में जाओ, एडिट में जाओ, स्ट्रोक में जाओ, 10 कर दो वहां पे, 10। 10 ओके कर दो। 10 हाँ। दिखा, थोड़ा दिखा, हाँ दिख रहा है, दिख है रहा है। ना? दिखा ना 10? हाँ। अब एक काम करो, यहाँ पर एक नया लेयर बनाओ। हाँ, और इसको कंट्रोल के साथ में ऐसा डिलीट मारोगे ना, ये दे तो सफेद कलर यहाँ का भर आ जाएगा, ये, है ठीक। ना? इसको पकड़ो, ऊपर ले जाओ। एक मिनट, एक मिनट, कंट्रोल डी दबा रहा हूँ। इसको पकड़ो, रवि को पकड़ो, रवि को पकड़ो, उसको नहीं, रवि को पकड़ो। हाँ, ले जाओ, ऊपर ले जाओ, हाँ। ठीक है। और ये वाला जो है ना, इसको, ये वाला लेयर टू को उस, हाँ छोड़ दो, इसको ऊपर ले जाओ, लेयर टू को। लेयर टू हाँ, ऊपर ऊपर ले जाओ। ठीक। नहीं आया, आया क्या? आगे। हाँ, आ गया, बाउंड्री बना दी। तो ये हमारा एक पेज बना, अभी आप लोग करोगे। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम क्लिक करें तो 6 4 का ये बन जाए। क्या चाहते हैं? 6 4 का बन जाए। तो इसको हम पहले एक पैटर्न में लेंगे। रुको रुको रुको, पकड़ो माउस को, पकड़ो। इसको सेव करो, फाइल में जाओ, सेव करो, सेव 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 सेव। हाँ, और इसका नाम दे देते हैं पासपोर्ट, नाम दे दिए, ठीक है, ठीक। पासपोर्ट, पीएचडी। ये कितना है जी? 1.5 बाई डेढ़ बाई 1.5 बाई 2 का है ना? चलो, अब आ जाओ, आप देखना क्या गलती होगी। एडिट में जाओ, डिफाइन पैटर्न लिखा है, हाँ। क्लिक करो। यहाँ पर अब पासपोर्ट लिखा है, इसको लिख दो पीपी, ठीक। पीपी। ओके करो। ये डिफाइन पैटर्न हुआ। ठीक। पहले क्या किया हमने? 1.5 बाई 2 का फोटो बनाया। एक ही बार बनाओगे, उसके बाद सब खट 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 होगा वो। अच्छा। 1.5 बाई 2 का एक फोटो बनाएंगे, खट से एक डिजाइन, किसी का फोटो ला पकड़ के डाल दी पाक से। ठीक। इतना से हो जाएगा। अब एक हमने इसका क्या तैयार किया? एक पैटर्न तैयार किया, क्या नाम दिया उसका? आर आर, नाम दिया ना हाँ। अभी। चलो, अब फाइल में जाओ, न्यू करो। हमको कितना साइज बनाना है? 6 4 ना? यहाँ पर जाओ, अच्छा इंच करो इसको, इंच। राजीव, उसको चालू कर ले बेटा, ये वाला बटन से। कौन सी वाला? हाँ हाँ हाँ, चलो, इंच करो इसको आप। इंच। ये बेटा, ये इंच, उसको करो 6। इसको। उसको 6 करो। 6 हुआ। इसका भी इंच होगा फिर तो, हाँ जी, हाँ जी। है ना? ये होगा आपका 4, 4। ठीक। और इसको कर दो आप 300 dpi। ठीक। रुक जाओ, मेरे को कुछ पूछने दो। ये विड्थ है, समझ गई? विड्थ समझ गई, और ये उसकी हाइट है, जो तुम निकलवाती हो ना 6 4, ये वही है। ठीक। ठीक है, चलो ओके करो। ये है जी, बड़ा करो। हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। गाइडलाइन को पकड़ो और गाइडलाइन को 3 में लेके आओ। कैसे लाओगे? जाओ, गाइड, ओके करो, ओके करो। इसके यहाँ पे जाओ, यहाँ यहाँ, इधर 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 इधर, हाँ जाओ, और जाओ, इधर पकड़ो, पकड़ो, खींचो, 3 में लो, 3 में। ठीक, छोड़ दो। इधर से पकड़ो जी, और 2 में लो इसको। इधर से। हाँ, 2 में लो। दो 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 दो, ऊपर ले जाओ, ऊपर, नीचे लाओ, नीचे, ये दो। ये गाइडलाइन का ये काम है, नापने का, मेजरमेंट का काम है ना? ठीक। आप उसमें आईपी एड्रेस में टाइप करो तो चालू हो जाएगा प्रेसिस। हाँ, क्लिक करो वहां पे, 192 लिखो वहां पे, आईपी एड्रेस लिखो, क्लिक करके लिखो, क्लिक करके लिखो वहां पर, 192.168.1.50। ये इस मशीन का आईपी, 50। इंटर मारो। ये इस मशीन का आईपी है ना, वो यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक। फिर उसका पासवर्ड बता रहा हूँ मैं, उसको चालू कर लेना। हाँ, लिखो रवि, नीचे नीचे पासवर्ड में, रवि आर बड़ा रहेगा, रवि, यार पढ़े। हाँ, @ 2023, 2023। इंटर मारो। नहीं हुआ? @ हाँ, 2023, 2022, चलो बाद में देख लेना है।
चलो वो आ जाएगा, चालू हो जाएगा। ये समझ में आए कैसे बनाए कि एक बार और बताएं? अब हमको वो फोटो जो बनाए उसको यहाँ लाना है खटाक से। कैसे लाना है? कॉपी कर खटाक ना, नहीं? कॉपी नहीं करना है। अच्छा। ये फाइल में जाओगे, ठीक। ये एडिट में जाओगे, ये फिल करोगे, हाँ। और यहाँ पर जो तुमने पैटर्न तैयार किया है ना, इसको क्लिक करोगे और यहाँ पर आ जाएगा रवि। ठीक। ओके करोगे, बन गया। अच्छा। अब इसको मेरे को 32 फोटो बनाना है, तो तो उसका 6 4 को कितना कर देंगे? 8 12। जाओ फाइल में जाओ, न्यू करो। अभी फिर से इसको रिपीट मारेंगे। फाइल में जाओ, न्यू करो, न्यू 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 न्यू। करी। हाँ, इसको कर दो 12 इंच। 12। हाँ, ठीक। 12 इंच करो। टेप नीचे टेप करो, हाँ इसको 8 करो, और इसको 300 DPI करो। ओके करो। हाँ जी, ये गलत हो गया, क्रॉस करो, न्यू करो। नमस्कार भाई, क्रॉस करो न्यू। मैं तो अभी क्लास में हूँ, इंच इंच करो इसको। हाँ डाला था, फिर देखता हूँ। 8। हाँ 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 करी। हाँ हाँ हाँ, ये 300 DPI कर। हाँ। ओके करो। ओके। हाँ, बड़ा कर दो। वो जो तुम जो बोल रही थी ना कॉपी करके लाएंगे, वो भी हो जाएगा। तो हम, बहुत लंबा पड़ेगा। हाँ, और ये इसमें जो मैं जो सिखा रहा हूँ ना, एक बार में खटाक वाला है। अच्छा। चलो जाओ एडिट में जाओ, फील में हाँ फाइल में जाओ, हाँ फील में जाओ। फील 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 फील, हाँ। और ये ठीक। वाला जो फोटो है, हाँ क्लिक करो। ये वाला फोटो क्लिक करो, ओके करो। ये एक बार में बन गया ये प्रिंट आउट। 6 फोटो बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, आप दोनों अभी तैयार करके बताएंगे मुझको, है? आप इंटरनेट से, या अपना फोटो है आप लोग के पास में? फोन पर है। हाँ तो फोन से लेना ना। आपके पास अपना फोटो है प्राची जी? तो आप लोग अपना अपना फोटो लेके आएंगे अभी। फोटो, ये रिकॉर्डिंग को थोड़ा देर के लिए हम बंद कर देंगे। आप अपना अपना फोटो लाएंगे, अपना अपना फोटो लाने के बाद में बाउंड्री वॉल के साथ में रखेंगे, और एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे आप लोग, एक 6 4 का बनाएंगे, और उसमें कितना फोटो आएगा ये बताएंगे आप लोग। 6 4 का ना? हाँ ये क्वेश्चन है, अगला मेरे को पढ़ाने दो। ठीक है। हो गया? ये अभी अभी नहीं, अभी मेरे को पढ़ाने दो। इतना समझ में आया कैसे बनेगा पासपोर्ट? चलिए, चलिए आते हैं हम लोग ये वाले में। ये वाले समझ में आया ना, ये पैटर्न है। ठीक। इसका क्वेश्चन मिल गया आपको। अब यहाँ पर जो एक पैटर्न दिखेगा, हम्म। मान लो इसको मिटाना है, तो राइट की दबा के ऐसा डिलीट कर सकते हो, हैं? ऐसा राइट की दबा के डिलीट कर सकते हो, ये राइट की दबा के डिलीट कर सकते हो। तो आप लोग का जो यहाँ पे फोटो आ जाएगा ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोग ऐसा राइट की दबा के पैटर्न को ऐसा डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कैसे डिलीट करोगे, समझ में आया? ठीक। और इसमें दो चीज आएगा जब आप लोग करोगे तो ना, बनाओगे तब डिफाइन पैटर्न। अभी दिक्कत आएगी, आने दीजिए। अब ये आता है जी ब्रश है, ये जो है जी, यहाँ से ब्रश लोगे जी, जितना बड़ा ब्रश लोगे, जैसे घर में पेंटिंग करते हैं ना, हाँ। तो वैसे जितने बड़े ब्रश लोगे उतना बड़ा ये चलेगा, छोटा करोगे छोटा चलेगा। अब ये काला क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि कलर यहाँ नहीं पर है। है। अगर आप यहाँ पर रेड कर दोगे तो रेड आएगा। ठीक। अब इसमें भी देखो बहुत सारा तमाशा है। यहाँ पर देखोगे डार्कन करोगे तो ऐसे आएगा, है ना? इसी को अगर मल्टीप्ले करोगे तो ऐसे आएगा। हाँ। इसी को थोड़ा ये कलर दो करोगे तो ऐसे आएगा हल्का सा। इसी को, मतलब इतने सारे स्टाइल है इसमें। डिस्ट्रॉय करोगे खड़खड़ खड़खड़ वाला आएगा। तो ये ब्रश है, आपको जिस पैटर्न में चलाना है, जैसे पैटर्न में चलाना है आप चला सकते हो, है ना? ये वो स्क्रीन का रहता है जैसा कौन मतलब कलर के हिसाब से रहता हाँ, जब आपकी वर्किंग शुरू होगी, मैं तभी टूल्स बॉक्स सिखा रहा हूँ, वहीं पे पाना कैसे चलाना है, पेंचिस कैसे चलाना है, नट कैसे, अभी वही सिखा रहा हूँ। है। ठीक। अब इसको मैं इसको जो है ना, मैं यहाँ से ऐसा जो तमाशा किया हूँ ऐसा हम्म। क्लियर कर सकता हूँ मैं। यहाँ से हिस्ट्री क्लियर होता है। एक बार कोई दूसरा करता हूँ मैं। ये न्यू किया, वो वाला फोटो तो बना था ना अपना, इसको बंद कर रहा हूँ मैं। अभी अपन ने क्या नाम से बनाए थे, सेव किए थे, फाइल कुछ नाम से सेव किए थे क्या? हाँ ये देखो पासपोर्ट के नाम से सेव किए है ना। अब ये फाइल हमने सेव किया है। अब हमने यहाँ पर ब्रश चलाया, ये ब्रश चला दिया है। हम्म। तो अब हमको हटाना है, तो ऐसे ऐसे करेंगे। हम्म। ये हट गए, ये ठीक। लेयर का हटा, ये फोटो तो ऊपर नीचे ही में है ना? ये ऊपर तो ला ये सकते हैं इसको।
हाँ, लेयर ही हटा देते हैं अभी, चलो कोई बात नहीं है। ये होता है हिस्ट्री, होता है कि आपने कुछ कमांड किए हैं। देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर, ये लाए हमने, हाँ, अंदर चला गया है। इसके इसको भी पीछे मिटा चल। दो। पीछे चल रहा है, पीछे नहीं चलना चाहिए ना, जो मैं सिखाना चाहता हूँ। ये ऐसे लाए हमने, और जब हम इसको हिस्ट्री चलाएंगे ना, अब इसका सफेद ही हिस्ट्री था इसलिए सफेद आ रहा है, नहीं तो ये हट जाता है। फाइल में जाके इसको रिवर्ट भी करेंगे ना, तो ये पुरानी स्थिति में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गई। हाँ जी, बोलो जी। हाँ ठीक है। हाँ, मैं थोड़ी देर में रिंग करूँ क्या आपको? मैं क्लास में था। अभी तो नहीं भेज सकूंगा, मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ फिर। ठीक। हाँ जी। चलिए ये आते हैं जी, ये वाला में, ये वाले टूल्स में आते हैं, ये वाला में। ये होता है क्लोन, होता है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा ना ये वाला। ठीक है। ठीक। एक बार करके मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ आपको, हैं? ये मैंने लिया जी, माउंटेन का फोटो लिया, इसका माउंटेन, ये लिया माउंटेन का फोटो, ये इमेज लिया। मान लो मैंने फोटो लिया जी, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये मैंने कॉपी किया जी। और कॉपी करने के बाद में फोटोशॉप में गया, फाइल में गया, न्यू किया, ओके किया जी, और ये पेस्ट कर दी। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। आया ना। हाँ। अब ये मैंने फोटो लिया जी, रवि बाबू जो है यहाँ पर, इसको मैंने पकड़ के यहाँ दे दिया, ये भी समझ में आ गया होगा? वो करें। फिर से, ये फोटो है, ठीक। अभी हमने लाया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ जी, है ना। B1 के नाम से मैंने सेव किया, ये ठीक है। हम्म। ये फोटो हमने बनाया था अभी, तो ये दो फाइल खुली हुई आपका, ये देखो। हाँ। इसको पकड़ूंगा और यहाँ ले जाऊंगा। अच्छा। क्लियर है ठीक। प्राची? ठीक। अब ये जो है, ये मैंने बड़ा कर दिया यहाँ से। अब ये देखो सफेद है, तो इस सफेद को मैं हटा देता हूँ, ये हट गया जी। लेकिन ये भी हट गया कलर। अभी बताया था ना, जब नहीं हटाना है ना, तो उसको कलर को रखना है, तो ऐसे अल्टर दबा के ऐसा करके ये करें, ये हो गया, ये हट गया। हाँ बोलो। ये कंट्रोल टी मारा जी, ये हुआ, ये ऐसे। ठीक है, ठीक। ध्यान से देखना, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, क्लोन लिया मैं, ये क्लोन लिया, अल्टर दबाया तो एक चिन्ह आया, देखो इधर। हम्म। ये देखो अभी नहीं है, अल्टर दबाऊंगा चिन्ह आएगा। मैंने इसका आंख को लिया, क्या लिया? हाँ। अब मैं अगर यहां पर चलाऊंगा ना, आंख बसाएगा ये, ऐसा लगेगा जैसे समुद्र से निकल रहा है ये। अच्छा। वो जो तुम फोटो वोटो बनवाती हो ना प्राची, यही है वो। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल रहा है, लग रहा है ना। तो ये टूल्स होता है। अब जैसे हम चाहते हैं कि, जैसे कि कोई फोटो, कोई शादी का कोई फोटो आप बना रहे हम्म। हो, और दूल्हा के दिल में वो लड़की को रखना चाहते हो, और लड़की के दिल में लड़का को रखना चाहते हम्म। हो, ऐसे ही रखा जाता है ना। तो ये हुई वर्किंग। अब यहां से एक्चुअली मेन सीखने वाली चीज ये है, मैं इसको क्लियर हिस्ट्री करता हूँ, इसको फिर से वही जा रहा है ये। एक काम करता हूँ, ऐसे अंडू किया। मेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहां से तुम इसको पकड़ोगे, ऐसा दबा के, मान लो इसका आंख को मैंने यहां से पकड़ा और यहीं पे चला दिया, आंख को यहीं पे, इसी पे, तो यहीं पे आंख दिख जाएगा। अच्छा। मेरा बोलने का मतलब है, जहां पे तुम इसको पकड़ोगे और जहां से चलाना चाहोगे वहां चलेगा ये। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है। क्या टूल है? देखो इसका नाम क्या है, क्लोन। क्लोन के लिए क्वेश्चन लिखो आपको। आपको इंटरनेट से एक बैकग्राउंड लेके आना है, और शिव जी का एक फोटो लाना है, और उस शिव जी को ऐसा दिखाना है कि वो पहाड़ से निकल रहा है। साइज रहेगा 6:4।
क्लियर हुआ जी? ये दो क्वेश्चन हुआ अभी के लिए। चलिए अगला आते हैं। ये वाला जो है जी, ये तो जान रहे हो ऐसे मिटाने का ही, कट कर कट कर कट कर, ये वाला टूल को, ठीक। है ना, इरेजर टूल है, ऐसा ऐसा मिटाने का है। अब ये है जी कलर का है। हम्म, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा बंद कर दोगे तो बस बंद हो जाएगा, है। फिर चालू करोगे चालू हो जाएगा ये, है ना। तो ये बैकग्राउंड है, ये है। यहाँ से आप जो कलर में क्लिक करके ऐसा खींचोगे तो ऐसा होगा। इसमें ग्रेडियंट देखो, का बना। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वाला अगर बीच से खींचोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, है ना। फिर यहाँ पर बना हुआ पैटर्न है, उस पैटर्न में भी आप जैसा चाहते हो जहां से खींचोगे वैसे चलेगा। और जिस पैटर्न में रखे रहोगे उस पैटर्न में चलेगा। ये गोल वाला में रखोगे तो गोल वाला। फिर इसके, ये इसको पीछे कर दो और भगवान को सामने बिठा दो तो ऐसा लगेगा कि पीछे से प्रकाश में हो रहा है ना। यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से कलर बना सकते हो, तिरंगा कलर जैसे बनाना है। यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में ये आएगा, न्यू आएगा ये, ठीक। है ना। न्यू आएगा, ओके करेंगे तो अभी आया ना ये डबल क्लिक, ये आया। मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, आज अभी मैं खटाखट बना दे रहा हूं मैं। तो यहाँ से आपका जो है क्या कलर रहता है जी, पहले पहले ऑरेंज रहता है। सैफरन, सैफरन वाइट। पहले ऑरेंज, ये हो गया। उसके बाद में क्या रहता है, और ये बीच का व्हाइट रहता है ना, हाँ। ये व्हाइट कर देता हूँ मैं, ये ऐसा, ये व्हाइट लगभग ऐसी बेसिकली। ये तैयार हो गया मान लो, ये दे। ठीक। अब खींचूंगा तो ऐसे बनेगा ये। ठीक। तो मान लो मैं इसमें गया तो ऐसे बनेगा ये। तो ये तैयार करने का है, जब मैं वर्किंग दूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ से अपन कलर तैयार करते हैं ना। अब ये वाला जो है जी, ये वाला जो है, ये वाला देखना ध्यान से, इसको ब्लर हो रहा है, दिख रहा है हम्म, क्या हो रहा है, ब्लर। तो ये ब्लर करने का है। और ये वाला जो है ना, ये वाला थोड़ा उसी पिक्चर को जो है ना ऐसा लाइट करने का है, हल्का थोड़ा पाउडर लगाने वाला है। जब फोटोशॉप में वर्किंग में आएगा तो समझ में आ गई। इतनी चीजें समझ में आए आप लोगों को पूरा? ठीक है, आगे बढ़ूं, अभी है कैपेसिटी पक्का? चलिए, ये है जी टेक्स्ट टूल है। ये सिंपली जैसे हमने कोई, टेक्स्ट लिखना है तो वहाँ। हाँ मतलब ज्यादातर यूज नहीं करते इसको, ये पकड़ा है हमने। और अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, है ना। ये यहाँ पे लिखने का है, ये लिखने का तो है ही है, आपको पता है ना। लिखने के बाद में लेयर में जाता है, इसको पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। ये पेन है, यहाँ से हम अपने अनुसार से डिजाइन तैयार करते हैं, जब आएंगे तब देखेंगे। ये है, यहाँ से भी अपने मन पसंद जो है आप बैकग्राउंड डब्बा वगैरह जो है वो उस प्रकार से आप पैटर्न तैयार कर सकते हो, जैसे चाहोगे वैसे। ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज है जी, मैं फाइल में रिवर्ट कर रहा हूँ ना, रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है, जैसे कि मेरे गला काट दी किसी ने, हाथ काट दिया, पेट काट दिया, सब इधर उधर कर दिया। अरे यार फिर से जैसे तैसे करो, वो रिवर्ट करते हैं। रिवर्ट मतलब होता है आखिरी बार सेव की गई स्थिति पे लाना। तो मैंने जितने तमाशा किए हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको रिवर्ट करूंगा ना तो ये पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। रिवर्ट का मतलब होता है लास्ट बार की स्थिति में लाना। ठीक है। अब ये आया, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी देखो मैं ब्रश चला रहा हूँ, ये ब्रश चला रहा हूँ मैं जी, ये वाला ब्रश ऐसा ऐसा चल रहा है, ये रेड कलर है। तो अब मेरे को ये वाला कलर लाना है, ये वाला कलर। हाँ तो तो वो क्या, तो। यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको ऐसे क्लिक करूंगा तो वहां वो कलर आ गया। अब जब मैं ब्रश चलाऊंगा ना तो उसी कलर का चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। जब आप लोग वर्किंग करेंगे कोई कलर मिलेगा नहीं, कोई कलर बनेगा नहीं, तो क्या करोगे, उस कलर को यहाँ पर लाना है तभी चलेगा। तो ये आई ड्रॉप काम आएगा। ठीक है। ये है जी किसी फाइल के बारे में जानकारी रखना है, उसके संबंध में जो जो चीज जानकारी डालना चाहते हो। हाँ बस वो सिंपल से रहता है, इसका कोई, मैंने आज तक कोई यूज नहीं देखा है। ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट पेड ऐसी लिखा रहता है। ये है जी बड़ा करना है ना। और इसी को अगर ऐसे अल्टर दबा दोगे तो ये छोटा हो जाएगा। कंट्रोल दबाने से। नहीं, अल्टर दबाओगे तो माइनस छोड़ दिया, प्लस आया। अभी अल्टर दबाऊंगा तो माइनस आएगा, अच्छा। ठीक। है ना। ये प्लस माइनस, ये छोटा बड़ा करने का है ना। अब ये है जी ऐसा ऊपर नीचे लाने के लिए। अगर आप ऊपर नीचे यहां से नहीं लाना चाहते तो स्पेस दबा, जैसे ये सेलेक्ट टूल में है, अब आपको ऊपर नीचे लाना है, देखना है, तो ऐसा अल्टर दबाओगे तो भी आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब यहां से जो है आप कलर को बदलते हुए देख,
नीचे का भी कलर बदल सकते हो, जो कलर चाहो। यहाँ से तुम ऊपर को नीचे कर सकते हो, नीचे के ऊपर कर सकते हो, जो ऊपर में रहेगा वही ब्रश चलता है। ठीक। ये सब ये है। आपको कलर बदलना है ऐसा बदल सकते हो। इसको करोगे जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कलर होगा और यहाँ से ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ये। कलर सा हो गया। हाँ, कलर्स वाला है ये। अभी आज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो समझ में आएगा और अच्छे से ना। ये हो गए जी। क्विक मास्क मोड होता है यहाँ पर, एक आ जाता है क्विक मास्क मोड, इसको हम समझेंगे बाद में। और ये वाला देखो, ये फाइल दिख रहा है, फाइल एडिट। इसको क्लिक करूंगा तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। देखो फाइल गायब हो गया ऊपर का, ये देखो। इसको क्लिक करूंगा ना तो ये आएगा, फाइल वाला आएगा। और इसको क्लिक करूंगा तो ये पूरा मेन्यू आएगा। और ये वाले को क्लिक करूंगा तो ये एडोब इमेज रेडी में ले जाएगा। एडोब इमेज रेडी में क्या होता है, कार्टून पिक्चर बनाते हैं। अच्छा। एक ऐसा दिखाया, एक ऐसा दिखाया, फिर दोनों को चला देंगे तो ऐसा 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 होगा। तो वो कार्टून पिक्चर इसमें बनाते हैं एडोब इमेज रेडी में। तो ये हो गई हमारी फोटोशॉप की बेसिक चीजें। अब हमने जो आपको दिया है, आपको जो जो दिया है, क्या क्या दिया है। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए दिया है आपको। हाँ। और क्या दिया है कि एक 6:4 का फोटो लेके आएंगे, उसमें भगवान का फोटो करके आप बनाएंगे। तो ये चीज आप हमको करके अभी अगर हो सके दिखाएंगे आप लोग। आपको कोई चीज पूछना है पूछ सकते हो इसमें, जो पढ़ाया हूं उसमें, नहीं फिर मैं पूछूंगा कल। सर मुझे ऐसे मतलब ये पूछना है कि जो बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे फोटो है उसके मतलब किनारे में से विजिट विजिलेट करके ना एक इफेक्ट रहता है, तो वो लगा सकते हैं इसमें, मतलब साइड साइड में ना, मैं हाँ, बता। सब 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 है ना। जो तुम सोचोगी हाँ। वो सब हो जाएगा। ठीक। आज हमारा पहला दिन है। जो तुम सोचोगी हम्म। फोटो के संबंध में वो सब होगा। ठीक है। तो आप लोग बनाइए इसको, और ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।